So let us start the third part of this learning outcome, that is diode transistor logic, that is DTL. So here we are going to discuss diode transistor logic. सिंपल सी बात है कि हम इसके अंदर दो चीजों का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं फॉर द स्विचिंग ऑफ एंड फॉर द इनपुट ऑफ. तो ज्यादातर आप देखोगे कि डायोड और ट्रांजिस्टर डीटीएल लॉजिक में हम डायोड का जो इस्तेमाल करते हैं फॉर द इनपुट फॉर कंसीडरिंग योर इनपुट सिग्नल्स. हम इनपुट सिग्नल्स को कंसीडर करने के लिए डायोड का इस्तेमाल करते हैं और ट्रांजिस्टर का जो इस्तेमाल है वो हम लोग करते हैं फॉर स्विचिंग. तो स्विचिंग के लिए हम लोग ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं और इनपुट सिग्नल को प्रोवाइड कराने के लिए हम लोग डायोड का इस्तेमाल करते हैं. इसमें हम तरह तरह के अलग जितने भी तरह के आप गेट्स पढ़ चुके हो उन सभी को हम इसके थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हैं. अगर आप यहां देखो तो जो कॉम्बिनेशन है वो डायोड और ट्रांजिस्टर का है. तो आपको ये पता है कि डायोड जो होता है वो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस होता है और ट्रांजिस्टर जब हम इसको सैचुरेटेड रीजन में काम कराते हैं तो दो कंडीशन में काम करता है, एक होता है कट ऑफ और दूसरा होता है सैचुरेशन. इट मींस हम इन्हीं सारी प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करेंगे और हम लोग डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक बनाएंगे. इसका फायदा ये है कि इसकी जो स्पीड होती है वो फास्टर होती है बाकी सारे ट्रांजिस्टर लॉजिक्स फैमिली से. दूसरी चीज, इसके अंदर जो फैन आउट की कंडीशंस है यानी कि नंबर ऑफ आउटपुट गेट्स आप लोग ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो क्योंकि जो हमारा वोल्टेज का मार्जिन है वो बढ़ जाता है. इसीलिए हम लोग इसमें जो आउटपुट यानी कि फैन आउट जो कंडीशन है वो हमारी क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है. तो हम लोग आगे बात करेंगे कि इसके अंदर और क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है. फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम गोइंग टू डिजाइन अ NAND गेट बाय यूजिंग दिस DTL लॉजिक सर्किट. So now if you will see, this is the circuit of NAND gate using DTL. अब यहां पर आप देखो हमने जो पावर सप्लाई यूज कर रखी है, this is plus VCC. This is plus VCC of 5 volt. और यहां पर इस रेजिस्टेंस को हम बोल सकते हैं this resistance R of 5 kilo ohm. This resistance is RC of 2.2 kilo ohm. And there is a transistor Q. ये हम transistor Q यूज कर रहे हैं. यहां से हम V0 कंसीडर करेंगे और इस जगह पर हम इनपुट्स दे रहे हैं. This is A input and this is B input. Now we will put the names of these diodes. This is D1, this is D2, this is D3 and this is D4. ये हमारा सर्किट है. अब आप देखो इस Q ट्रांजिस्टर से हमको आउटपुट कंसीडर करनी है. अगर हमको इसको आउटपुट कंसीडर करनी होगी तो इसको जब तक आप ट्रिगर नहीं करोगे यानी कि इसके अंदर बेस करंट नहीं फ्लो होगा तब तक यहां पर हमारा ये ट्रांजिस्टर ऑन स्टेट में नहीं आएगा. जब ये बेस करंट की वैल्यू 0 है तो हमारे ट्रांजिस्टर की स्टेट क्या है, ऑफ है यानी कि ओपन रहेगा. अब आप खुद देखो अगर ये ट्रांजिस्टर ऑफ रहा तो हमको V0 की वैल्यू यानी IC करंट फ्लो होना बंद, तो V0 की वैल्यू मिलेगी VCC. क्लियर बात. अगर ये ट्रांजिस्टर ऑन हुआ तो शॉर्ट सर्किट होगा यानी कि V0 की वैल्यू हमको VCC मिलेगी या VCE मिलेगी. इसी मेथड पर हम इसको ऑपरेट कराएंगे. अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वोल्टेज कौन है, वो वोल्टेज जो कि इस ट्रांजिस्टर की इनपुट में आ रहा है यानी कि D3 और D4 से जो इनपुट हमारी कनेक्टेड है वो कौन सी है, वो ये नोड है. यानी कि इस जगह पर अगर हम कोई वोल्टेज Vx एज्यूम करते हैं तो इस Vx की वैल्यू पर इसकी ट्रिगरिंग डिपेंड करेगी यानी कि इसके ऑन होने की कंडीशन डिपेंड करेगी. तो अगर आप इस जगह पर Vx निकालो और अगर ये डायोड प्लस माइनस 0.7 वोल्ट और ये डायोड प्लस माइनस 0.7 वोल्ट फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होता है और इस जगह पर VBE की वैल्यू 0.8 वोल्ट है, इस जगह पर अगर VBE की वैल्यू 0.8 वोल्ट है तो अगर आप यहां देखो तो 0.7 प्लस 0.7 प्लस 0.8. तो नाउ फॉर Vx, कंडीशन फॉर Vx that will be, if you will write this KVL, this will be plus Vx minus 0.7 minus 0.7 and this will be again plus and minus. So this will be minus 0.8 volt equals to 0.
तो अगर आपके पास Vx की वैल्यू देखा जाए तो क्या आएगी, Vd3 प्लस Vd4 प्लस VBE ऑफ ट्रांजिस्टर, क्योंकि हमारे पास एक ही ट्रांजिस्टर है, हम यहां पर VBE लिखेंगे। तो दिस विल बी 0.7 प्लस 0.7 प्लस 0.8, तो दिस इज ऑलमोस्ट 2.2 वोल्ट्स। यानी अगर हमारा Vx 2.2 वोल्ट के बराबर हुआ, then your Q transistor will be on. Q will be ओके, वो तो बोलेंगे अभी, फिलहाल थ्रेशोल्ड कंडीशन बता रहे हैं, ठीक है। सो नाउ इफ यू दिस Vx is approximately equals to 2.2 volt, then Q will be on। यानी कि हम अगर कंडीशन पुट करें तो हम यही पुट करेंगे कि Vx की वैल्यू 2.2 के बराबर या उससे ज्यादा होनी चाहिए टू टर्न ऑन Q ट्रांजिस्टर, यानी कि Q को ऑन करने के लिए हमको इससे ज्यादा रखना पड़ेगा। तो अब अगर हम ये देखते हैं कि ये कब Vx हमारा कब आता है, यहां पर कब हमको यहां पर वोल्टेज मिलता है, तो आप यहां देखो एक सिंगल पावर सप्लाई से हमने इसको जोड़ रखा है प्लस VCC से। सो नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द लॉजिक्स, हम लॉजिक से शुरू करेंगे। तो आप ये जानते हो कि नैंड गेट का जो लॉजिक होता है वो क्या होता है। नैंड गेट का जो लॉजिक होता है उसमें अगर आप यहां देखो तो एक तरफ आप लिखते हो A और एक तरफ आप लिखते हो B, ऐसे ही लिखते हो ना आप इनपुट्स। तो हम इसको वोल्टेज के टर्म में एक एक करके देखना शुरू करें कि हमको कब मिलना चाहिए आउटपुट, कब नहीं मिलना चाहिए। सो अगर आप इसको आउटपुट के टर्म में देखो तो सबसे पहली जो कंडीशन होगी वो होगी 0 0। सबसे पहले हमको अगर ये पता चल जाता है तो हम आगे की चीजों को बहुत इजीली बना लेते हैं। जब हम इसको 0 0 करेंगे यानी कि हम इस डायोड के इस टर्मिनल पर वोल्टेज देंगे 0 वोल्ट और इस जगह पर भी हम क्या देंगे 0 वोल्ट। तो 0 वोल्ट 0 वोल्ट देने का मतलब दिस टर्मिनल विल बी ग्राउंडेड एंड दिस टर्मिनल विल बी ग्राउंडेड। तो अगर ये ग्राउंडेड हो गया तो इस जगह पर आएगा 0, यानी कि इस जगह पर हमको मिलेगा प्लस और इस पर हमको मिलेगा +5 वोल्ट। अगर हम इस वोल्टेज को इससे कनेक्ट करके देखें तो यहां पर हमको क्या मिल रहा है, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, अगेन दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। तो हमारा दोनों डायोड किस स्टेट में जाएगा, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में। और अगर फॉरवर्ड बायस कंडीशन में चला गया तो जितना करंट है VCC से वो पास करेगा किस तरफ, इस डायोड D1 के थ्रू और इस डायोड D2 के थ्रू। इस सारा का सारा करंट किधर से पास कर जाएगा, D1 और D2 के थ्रू। तो पैरेलल वोल्टेजेस क्या होते हैं, सेम, यानी कि Vx की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, दैट विल बी 0 वोल्ट, ठीक। या फिर अगर आप इसको 0.7 लिखते हो, अगर ये दोनों डायोड को आप प्रैक्टिकल डायोड मानते हो तो Vx की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0.7 वोल्ट। अब आप बताओ क्या ये Vx सफिशिएंट होगा D3 और D4 को ऑन करने के लिए, कभी नहीं होगा। तो अगर ये कभी नहीं होगा तो हमारा Q ट्रांजिस्टर किस स्टेट में होगा, ऑफ स्टेट में। तो अगर हमारा Q ट्रांजिस्टर ऑफ स्टेट में हुआ तो हमारे पास IC की वैल्यू क्या आएगी, यहां पर इस जगह पर IC की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और IC की वैल्यू 0 होने का मतलब सीधे सीधे आपको ये बात क्लियर कर रहा है कि V0 की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, हमारे पास VCC के बराबर, यानी कि V0 का लॉजिक क्या आ रहा है, हमारे पास 1 आ रहा है। सो दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन दैट यू हैव गॉट। नाउ कम टू द सेकंड कंडीशन, व्हेन योर इनपुट इज 0 एंड 1, ठीक, 0 और 1 करते हैं आप। तो जब आप 0 और 1 करते हो तो क्या होता है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, A वाला टर्मिनल आपका 0 पे रहेगा, लेकिन B वाला टर्मिनल क्या हो जाएगा, जो हमारा B वाला टर्मिनल होगा उसको हम 5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देंगे। जब हम इसको 5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ेंगे तो आप इधर देखो, इधर भी प्लस और इधर भी प्लस, तो दोनों तरफ प्लस प्लस होने का मतलब क्या है कि दिस डायोड इज इन विच कंडीशन, इन ऑफ कंडीशन, यानी कि ये हमारा डायोड क्या हो गया, रिवर्स बायस कंडीशन में आ गया, यानी कि दिस डायोड विल बी रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस में इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम ओपन सर्किट कर देंगे। अगर हम इसको ओपन सर्किट कर देंगे तो हमको इस जगह से यहां से हटाना पड़ेगा। तो अगर हम इसको हटा देंगे, अगर हम इसको हटा देते हैं, दिस विल बी द इन ओपन स्टेट, this will be in open state and D1 will be in forward bias state।
तो अगर फॉरवर्ड बायस स्टेट में होगा तो जो करंट का डायरेक्शन हमने D1 में बनाया है वो तो रिमेन रहेगा, यानी कि हमारा D1 ऑन रहेगा और हमको Vx की वैल्यू क्या मिलेगी, फिर हमको Vx की वैल्यू मिलेगी 0। जब Vx की वैल्यू फिर हमको अगर 0 मिलती है, फिर हमारा क्या होगा, ये D1 और D4 डायोड ऑन नहीं हो पाएगा, IB की वैल्यू 0 होगी। IB की वैल्यू 0 होने का मतलब IC की वैल्यू 0 होना, और फिर हमको V0 की वैल्यू क्या मिलेगी, VCC मिलेगी। So now again you will get your V0 equals to VCC. फिर आपको VCC मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको चेंज करते हैं इनपुट को, यानी कि हम यहां पर कर देते हैं 1 और यहां पर कर देते हैं 0। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, जैसे आप इसको 1 करोगे, यानी कि इस A पर आप जैसे आप 1 लेकर आओगे, 1 लेकर आने का मतलब क्या है कि यू आर कनेक्टिंग द 5 वोल्ट हियर, इस जगह पर आप 5 वोल्ट कनेक्ट करो। जैसे आप 5 वोल्ट कनेक्ट करोगे, क्या होगा, इस जगह पर हमारा प्लस वोल्ट आएगा, और प्लस वोल्ट आने से फिर ये डायोड किस स्टेट में आ जाएगा, ऑफ स्टेट में। और ऑफ स्टेट में आने का मतलब क्या हुआ, दिस टर्मिनल विल बी ओपन सर्किटेड। तो इस D1 से करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि अगर हम B को 0 करते हैं तो क्या होता है। अगर हम B को 0 करते हैं, now this will be ground and this will be is open condition. So अगर हमारा ये ग्राउंड हो गया तो ये वाला डिवाइस हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। अगर ये शॉर्ट सर्किट हुआ तो हमको फिर V0 की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। फिर 0 मिलने का मतलब Vx की वैल्यू 0 मिलने का मतलब हमको V0 की वैल्यू क्या मिलना, VCC मिलना। तो आपके पास ये बात बिल्कुल क्लियर है कि इन तीनों कंडीशन में हमको क्या मिल रहा है, VCC मिल रहा है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन दैट इज 1-1। व्हेन यू पुट दिस 1-1 कंडीशन, व्हाट विल बी हैपन, जब हम इस जगह पर 1-1 पुट करेंगे, यानी कि अगर हम दोनों जगह पर 5-5 वोल्ट ओपन 5-5 वोल्ट लगाएंगे, तो सिंपल सी बात है कि ये दोनों जो डायोड हैं वो किस स्टेट में आएंगे, वो रिवर्स बायस स्टेट में आएंगे। तो अगर ये दोनों डायोड रिवर्स बायस स्टेट में पहुंच गए, सो दिस विल बी ओपन सर्किटेड एंड दिस इज ऑल्सो ओपन सर्किटेड। ये हमारे दोनों डायोड ओपन सर्किटेड स्टेट में आएंगे। ओपन सर्किट स्टेट में आने का मतलब क्या है कि इसमें इस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट फ्लो होगा, इस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट फ्लो होगा और यहां पर हमको ड्रॉप मिलेगा। तो अगर आपके पास इस ड्रॉप की जो वैल्यू है, दिस Vx जो है, वो हमको यहां से आप देखो VCC से ये वाला हिस्सा कनेक्ट हुआ, ये हमारा डिस्कनेक्ट हो गया, ये पोर्शन हमारा डिस्कनेक्ट हो गया। तो 1-1 कंडीशन पर आप देखो ये वाला ओपन सर्किटेड है और ये वाला भी ओपन सर्किटेड है। ओपन सर्किट कंडीशन में हमको यहां पर Vx की वैल्यू मिलेगी। अगर इस Vx की वैल्यू 2.2 से, ये 5 वोल्ट है तो बिल्कुल 5 किलो ओम से ये कम होने के बाद से क्या होगी, 2.2 वोल्ट या उससे थोड़ी सी ज्यादा आई, तो तुरंत ये D3 और D4 डायोड क्या होगा, ऑन होगा और इसके थ्रू हमारा करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। सो देयर विल बी द करंट फ्लो एंड दैट करंट विल बी योर IB करंट। और जैसे ये IB करंट इसमें फ्लो होगा, दिस Q ट्रांजिस्टर विल बी इन सैचुरेशन, यानी कि हमारे पास VCE की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0.2 वोल्ट के बराबर। तो अगर ये VCE की वैल्यू 0.2 या 2 के बराबर होगी, तो आप इस जगह पर लिख सकते हो कि दिस 0.2 विल बी कंसीडर एज ए लॉजिक 0, यानी कि इस जगह पर हमको आउटपुट क्या मिलेगा, 0.2 वोल्ट मिलेगा। दिस लॉजिक विल बी 1, दिस लॉजिक विल बी 1 एंड दिस लॉजिक विल बी 0. So this is the way that you can find your diode transistor logic as a NAND gate. तो आपने ये देखा ट्रुथ टेबल आपका पूरा का पूरा मैच करता है किससे, इस सर्किट से।